डाँड़ में दर्द रहला। बहुत दर्द होता, उठल बैठल कठिन है, सोच के खाना खाते रहे था, पेशेंट का पेशाब रुक गया था और उंगलियां भी नहीं चल रही थी पेशेंट की। अरे ये बहुत रही बाबू है ये पढ़ा हाई है तब एजू सही राम हो गए बस और पाए दोनों गोड़वा में टणवा में पुरों की बीमारी है, मोटे में सुन लो पुरों की बीमारी है। ऑपरेशन से निकलते ही पेशेंट को पेन में रिलीफ था और मैंने फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट कराई है पेशेंट का। पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सारी जो टेक्निक्स है वो आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन इंडिया में भी अब कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टेट में नहीं बट कुछ साउथ में या चंडीगढ़ पंजाब में कुछ डॉक्टर्स हैं जो ये टेक्निक का कुछ पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है कि अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है या रीढ़ की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज सिवान में नहीं हो सकता, किसी बड़े शहर में गोरखपुर, पटना या दिल्ली, लखनऊ में होगा। स्वागत है आप सभी का। अलग अंदाज की टीम सीवान के डॉक्टर्स कॉलोनी में है। आप सबको पता है रामाजी के जो चौधरी जी का जो हॉस्पिटल है उसी हॉस्पिटल में अभी हम लोग हैं। आपको विजुअल में भी दिख रहा होगा। डॉक्टर विशाल चौधरी हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। आप सबको पता है डॉक्टर साहब से बीच बीच में हम लोग मिलते रहते हैं। कोई अगर ऐसा कोई क्रिटिकल केस आता है जो लगता है कि लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि आम लोगों को फायदा हो सके, उस पर भी हम लोग बात करते हैं। साथ ही साथ इस हॉस्पिटल में जब भी कोई नया टेक्नोलॉजी जब आता है तो उससे भी रिलेटेड हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। अभी फिलहाल हम आपको बता दें, दो पेशेंट जो आपको विजुअल में दिख रहा होगा, एक महिला है और एक बाबा हैं, उन दोनों का जो सर्जरी हुआ है उसके बारे में भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, स्पाइन का सर्जरी अब पूरे बिहार में, ये जो आपका रामाजी चौधरी का जो हॉस्पिटल है, इकलौता हॉस्पिटल है जो आपका स्पाइन का सर्जरी अब दूरबीन से होगा। नॉर्मल छोटा सा टाका लगा के, दूरबीन के बारे में ऑलरेडी आप सबको पता है, तो बहुत आसानी से चीरा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ एक और फायदा है, दूरबीन से ऑपरेशन करने पे ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद जो पेशेंट होता है वो अपने घर जा सकता है। नया जो टेक्नोलॉजी है उसका टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, उसमें क्या कुछ है, उसका चार्ज वगैरह, उससे उन तमाम चीज़ों से रिलेटेड हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर योर वेरी नाइस इंट्रोडक्शन जी। और आज हम जो टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैं चाहता हूं कि हमारी जनता को पता चले, ये हम पूरे बिहार में पहली बार ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और ये सारी जो टेक्निक्स है वो आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा प्रचलन में है, लेकिन इंडिया में भी अब कुछ डॉक्टर्स हैं, हमारे स्टेट में नहीं बट कुछ साउथ में या चंडीगढ़ पंजाब में कुछ डॉक्टर्स हैं जो ये टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम डिस्टेंडो टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक से फ़ायदा है कि आप बहुत कम इंसिजन में, करीब 2 सेंटीमीटर या 1 इंच के इंसिजन में, 1 इंच के चीरे में आप स्पाइन की सर्जरी कर सकते हैं। और इसका ये लाभ होता है पेशेंट को कि हम पेशेंट को अगले दिन घर भेज सकते हैं और सर्जरी के बाद पेशेंट को तुरंत हम चलने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो बेड रेस्ट नहीं देना है किसी पेशेंट को, और जाहिर सी बात है अगर हम कम चीरा लगाएंगे तो पेशेंट का पेन बहुत कम हो जाएगा, ब्लड लॉस बहुत कम हो जाएगा, और जो कई बारी ऑपरेशन करने के बाद वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है शरीर में, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। ये पहले मेट्रो सिटी में था एक तरीके से। मेट्रो सिटी, नॉट इवन मेट्रो सिटी, ये आज से 5 साल पहले तो इंडिया में भी टेक्निक नहीं थी। साउथ कोरिया में ये टेक्निक डेवलप हुई है। ये कोरियन नेशन से टेक्निक इंडिया में अभी आई है, और जितनी टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट हो रही है तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये टेक्निक यहाँ स्टार्ट की है। तो ये जो अभी तक जो लोग वीडियो को सुन रहे हैं उनके मन में ये सवाल आता होगा, आपने बताया कि 4-5 साल पहले इंडिया में आया है और बिहार में ये पहला हॉस्पिटल है। डॉक्टर विशाल चौधरी लीड कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को आपने लाया है, तो क्या कोई नॉर्मल फैमिली या जो गरीब लोग हैं एक तरीके से, जो आपको पता ही अपने इलाके में जो तबीयत, इसके लिए कोई पहले से पैसा नहीं रखता है, तो क्या उसके बजट में ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। इस टेक्निक को लाने का रीज़न ये है कि जो पेशेंट बाहर नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हम लोग इसको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे करेंगे। इस टेक्निक का लाभ मैक्सिमम लोगों को तभी होगा जब हम इसको अफोर्डेबल बनाएंगे पेशेंट्स के लिए। हमारा एम ये नहीं है कि अगर मेट्रो सिटीज़ की टेक्निक है तो जो उसका चार्ज है वो भी मेट्रो सिटीज़ जैसा हो। मुझे पता है कि अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है कई बारी पेशेंट्स को, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल टेक्निक है। तो ये स्टार्ट हो गया है या उसके लिए सारी चीज़ें जो मशीन वगैरह ये सारी चीज़ें वो अभी आया है, अब स्टार्ट होगा? स्टार्ट हो गई है, मशीन्स भी आ गई है, हमने 1-2 ऑपरेशंस किए भी हैं और बहुत बढ़िया रिजल्ट है पेशेंट का।
यूजुअली जो डिस्क के पेशेंट होते हैं, जो शियाटिका के पेशेंट्स होते हैं, उन्हीं का इलाज इस तकनीक से किया जाता है। जो दूरबीन से हम ऑपरेशन करते हैं, दूरबीन द्वारा हम उस डिस्क तक जाते हैं, उस डिस्क को देख के उस नस को हम फ्री करते हैं, जो कि आमतौर पे शैटिका बोला जाता है। तो बेसिकली शैटिका का इलाज है जो अब दूरबीन से पॉसिबल है। चीरा लगा के जब किया जाता था तो पेशेंट को हॉस्पिटल में कितना दिन रहना पड़ता था? चीरा लगाने से पेशेंट कम से कम 10 दिन हमारे यहाँ रहता था, लेकिन वापस जाने के बाद भी हल्की फुल्की वीकनेस होती थी पेशेंट्स को। और जो दूसरा नुकसान है चीरे का कि ब्लड लॉस होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप जितना ज़्यादा चीरा लगाएंगे उतना ज़्यादा आप ब्लीडिंग होती है पेशेंट्स को। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हमने ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया है। चलिए, ये इस पर तो बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं विजुअल में। एक महिला दिख रही है जो कितने दिन से आपके यहाँ ट्रीटमेंट ले रही है। उससे पहले वो चल भी नहीं पा रही थी, वो बता भी रही है, आप लोग सब सुन भी सकते हैं। पहले आप सब लोग सुन ले कि उस पेशेंट का क्या कहना है। डाँड़ में दर्द रहला, दवाई खाते रहे ना ठीक रहता। आइए दवाई चलो तो अब तनी आराम बा और पैर से ना चलल जाता ना। ये डॉक्टर साहब देखले बानी तो सब आराम अब बहुत धीरे धीरे आराम मनी। कितना दिन से ये दिक्कत रहा? ये 1-2 महीना से। 1-2 महीना से दिक्कत रहा। हाँ। का दिक्कत एकदम चलियो ना पावत नहीं है का? ना हम ना चल पावता नहीं। दर्द होता ला? हाँ दर्द होता ला। दर्द कितना ज्यादा दर्द होता लगी बर्दाश्त ला? बहुत दर्द होता ला, उठल बैठल कठिन है, सोच के खाना खाते नहीं, इतना दर्द होता है। चलिए, आप सब लोगों ने सुन लिया। जी डॉक्टर साहब, ये पेशेंट आए थे हमारे पास, 3 महीने से इनको प्रॉब्लम है। ये पहले तो प्रॉब्लम बहुत स्लो स्टार्ट हुई। ये जानना बहुत जरूरी है कि स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है वो स्टार्ट बहुत स्लो होती है और धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करती है। तो जब ये हमारे पास आए थे 3 महीने बाद ये कहीं और से इलाज कर रहे थे, बट जब पेशेंट हमारे पास आई तो पेशेंट का पैर नहीं चल रहा था, पेशेंट का पेशाब रुक गया था और उंगलियां भी नहीं चल रही थी पेशेंट की। तो हमने पेशेंट को एडवाइस किया, इमरजेंसी सर्जरी के लिए एडवाइस किया। पेशेंट ने भी कोऑपरेट किया हमारे साथ और जो भी हमने सलाह दी पेशेंट ने उसको बखूबी निभाया। और ऑपरेशन करने के बाद आज सेकेंड डे है ऑपरेशन का और पेशेंट का उंगलियां चलने लगी हैं। पैर में पहले कोई सेंसेशन नहीं था, कुछ महसूस नहीं हो रहा था, अब वो सेंसेशन भी पेशेंट को धीरे धीरे वापस आ रही है। और ये जो कंडीशन है वो टीबी की कंडीशन थी। तो टीबी स्पाइन की जो कंडीशन है, जो स्पाइन में बोन टीबी होता है, वो बहुत कॉमन है और कुछ पेशेंट्स में इतना ज़्यादा सीवियर हो जाता है कि नस चलना बंद हो जाता है। तो इस पेशेंट को टीबी के लाइंस पे हमने ट्रीट किया था। उसके बाद इस पेशेंट की सर्जरी भी हुई थी। जो नस दब गया था उस नस को रिलीज भी किया गया था, डीकम्प्रेशन भी किया गया था और उसके बाद पेशेंट को ये रिजल्ट मिला है। तो क्या जैसे हम लोग चल रहे हैं ये महिला वैसे ही चलेगी जो बेड पे? बिल्कुल चलेंगी, बिल्कुल चलेंगी। अर्ली इंटरवेंशन का ये फायदा होता है, जब आप अर्ली सर्जरी कर देते हैं, आप तुरंत बीमारी को पकड़ के उसका इमरजेंसी में ट्रीटमेंट करते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। किन केसेस में रिजल्ट नहीं आता वो जानना बहुत जरूरी है। जो पेशेंट्स 3 महीने, 6 महीने या 7-8 महीने के बाद हमारे पास आते हैं, जिनको पैरालिसिस मारे हुए 7-8 महीने हो जाते हैं, उन पेशेंट में रिजल्ट थोड़ा लेट आता है। लेकिन अगर आप इमीडिएट सर्जरी करा लेते हैं, टाइम रहते सर्जरी करा लेते हैं तो 100% रिजल्ट आता है उसका। एक और बाबा अभी बेड पे लेटे हुए हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं। बाबा का पहले क्या कुछ कहना है सुन लीजिए। अरे ये बहुत रही बाबू है, ये पढ़ा है सब एजू सही राम हो गए बस हमारे। और पाए दोनों गुड़वा में, डाणवा में पुरो की बीमारी मोटे में सुन लो, पुरो की बीमारी एको नहीं है। जितना दवाई अभी नया बीमारी में तो गुड़ में नए बार आए डाणवा में का बार पुरानका बीमारियां ठीक हो गई। हाँ, गोरखपुर, लखनऊ, ओकरा बाद से जी देवरिया, हाँ तब है जी। पहली बार इनको दर्द हुआ कमर में तो हम लोग लेकर चले गए देवरिया, हड्डी बढ़ रही है तो वहाँ से फिर हम चले गए गोरखपुर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे फिर मतलब रिपोर्ट पूरा निकला, एमआरआई वगैरह हुआ तो सर बोले थे कि हड्डी गड़ रही है, बोन टीबी हो गया है। तो बोले कि 3-4 महीने तक दवा चलाना पड़ेगा, उसके बाद से ही काम करेगा धीरे धीरे। तो हमको अच्छा नहीं लगा वहाँ पे इलाज, तो हम चले गए KGMO लखनऊ। वहाँ गए तो वहाँ के डॉक्टर बोल रहे थे सब पूरा डिटेल रिपोर्ट निकाल करके इनके अंदर कुछ है नहीं, नॉर्मल बीमारी है। अच्छा। हाँ, इसके बाद फिर गांव आकर इनको ऐसे ही रखती है, हमेशा बेड पे पड़े रहते थे। तो गांव के कुछ आदमी यहाँ पे दवा के लिए आए थे तो वो राय दिए कि एक बार
रामाजी चौधरी, विशाल चौधरी के यहाँ ले जाकर सीवान दिखा दीजिए। फर्स्ट बार आए सर देखे, उसके बाद से तो बोले कि इनको मैंने स्पाइन सर्जरी करना पड़ेगा, बाउंटी भी हुआ है, हड्डी गल गई है। इसके बाद से मतलब ऑपरेशन हुआ। अब पहले जो भी बीमारी था वो सही हो गया है। और सर बोले कि हल्का फुल्का जो दर्द रहेगा तो नसें खुली हैं, इसके वजह से रहेगा, धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो क्या डॉक्टर साहब के सर्विस से आप लोग खुश हैं? हाँ, हम लोग खुश हैं अभी। और सर बोल रहे हैं कि 10 से 15 दिन में मतलब धीरे धीरे चलने लगेंगे। उसके बाद जो उनके पोता है, देखिए अब सुना रहे हैं कि देवरिया कहाँ कहाँ कई जगहों पे उन लोगों ने दिखाया है। फिर जब वो गांव में आए हैं तो गांव में किसी ने राय दिया है कि आप रामाजी चौधरी जी के पास जाइए, डॉक्टर विशाल चौधरी के पास जाइए। और डॉक्टर साहब के बाद आने के बाद क्या कुछ कहा आप सब लोगों ने तो सुन ही लिया। डॉक्टर साहब, बाबा के बारे में थोड़ा बात कर लिया जाए। कहाँ कहाँ वो लोग घूम चुके थे, कई जगहों पे वो लोग गोरखपुर, देवरिया, कई जगहों से घूम के उसके बाद गांव के गोपालगंज के वो लोग हैं, किसी ने सजेस्ट किया कि डॉक्टर विशाल चौधरी के पास आप लोग जाइए। ये क्या था? कुछ पेशेंट्स में टेंडेंसी होती है कि अगर स्पाइन की प्रॉब्लम है या रीढ़ की प्रॉब्लम है तो उसका इलाज सिवान में नहीं हो सकता, किसी बड़े शहर में गोरखपुर, पटना या दिल्ली, लखनऊ में होगा। तो ये जो पेशेंट है इनको भी सिमिलर प्रॉब्लम थी। उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी कमज़ोर हो गई थी कि इनके नस को दबा रही थी, और नस दबने की वजह से इनके पैर में कमज़ोरी होना शुरू हो गया था, पैर में झिंझनी होती थी, ये अपने पैर पे खड़े नहीं हो पाते थे, इवन इतना पेनफुल था कि करवट भी नहीं बदल पाते थे। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने इनकी स्पाइन का फिक्सेशन किया, स्क्रू और रड के माध्यम से इनके स्पाइन को स्टेबलाइज किया, इनकी हड्डी को फिक्स किया, और जो नस दबा हुआ था उसको डिकम्प्रेस किया, और इमीडिएट रिजल्ट आया। ऑपरेशन से निकलते ही पेशेंट को पेन में रिलीफ था, और मैंने फिजियोथेरेपी भी स्टार्ट कराई है, पेशेंट अब चल भी रहा है। चलिए, बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोग जब भी सीवान में नया कहीं कुछ भी होता है तो हमारी कोशिश होती है, हमारी टीम की कोशिश होती है कि वो आम लोगों तक बात पहुंचे ताकि उसका फ़ायदा आम लोग उठा पाएं। फिलहाल ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। चलिए, बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।